दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अर्जुन इलाहाबादी। कहानियाँ सुनाता हूँ। अपने कहानियों के इस शो में मैं आजकल आपको अपनी लिखी कहानी रश्क-ए-इलाहाबाद सुना रहा हूँ। आपने इसका अब तक 2 पार्ट सुना है। आज इसको आगे बढ़ाते हुए रश्क-ए-इलाहाबाद का तीसरा पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों सच कहूँ तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइफ एक लड़की और लड़के के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये वो उम्र का पड़ाव है जब हम अपने फ्यूचर के लिए सपने बुनने शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी का मेरा पहला दिन और उसमें बहुत से अनजाने चेहरे जिनके बीच में खुद को असहज महसूस कर रहा था। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से था, तो जाहिर सी बात है कि मैं अन्य लड़के जो कॉन्वेंट स्कूल से पास आउट हुए थे, मैं उनके जैसा स्मार्ट नहीं था। स्मार्ट का मतलब आपको पता है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं और जो कॉन्वेंट एजुकेटेड बॉयज़ होते हैं, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है भाषा को लेकर के, उनके रहन सहन को लेकर के। और मैं तो ठहरा बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से, और गांव की लाइफ, गांव की बोली भाषा इंसान का ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता है। वो कितना भी बनना चाहे, लेकिन कहीं न कहीं यह झलक दिखी जाती है कि हम गांव से हैं। गांव का अर्थ बुरा नहीं है, लेकिन हमारा जो परिवेश है, हमारा जो पहनावा है, हमारे जो बोलचाल हैं, हमारी जो भाषा है, वो कहीं न कहीं हम पर छाप छोड़ती है। यूनिवर्सिटी का मेरा पहला दिन और उसमें बहुत से अनजाने चेहरे। मुझे लगा कि मैं उन सब में फिट नहीं बैठ रहा हूँ। मेरी जूलॉजी की पहली क्लास थी और क्लास की 5वीं सीट पर मेरा बैठना मेरे लिए कुछ सुकून देने जैसा था। लेकिन यह मेरी गलत फहमी थी। दरअसल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी छात्र पढ़ने आते हैं। ये मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मेरी क्लास में कोई विदेशी स्टूडेंट नहीं था। मेरी जूलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश रानी थी, जो स्वभाव से बहुत स्ट्रिक्ट थी। उनके हस्बैंड आर्मी ऑफिसर थे और आर्मी की गाड़ी ही उन्हें यहाँ ड्रॉप करने आती थी यूनिवर्सिटी में। उनके स्ट्रिक्ट स्वभाव से कोई भी स्टूडेंट्स उनसे गलत बिहेव नहीं करता था। जैसे ही क्लास में आई, सारे लड़के खड़े हो गए। सभी ने एक स्वर में बोला, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन के बारे में, कहते हुए प्रोफेसर ने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू किया। सारे स्टूडेंट्स अपने कॉपी पर नोट करने लगे। मैं भी अपनी कॉपी पर नोट ही कर रहा था कि किसी ने मुझे चौक का एक टुकड़ा मेरी तरफ उछाला। जब मेरा ध्यान गया तो देखा कि मेरी प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश रानी मुझे उंगलियों से इशारा कर रही थी उठने के लिए। हेलो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रासेल्युलर एंड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन? सारी क्लास में खामोशी छा गई। मैं कुछ समझ पाता कि फिर से उन्होंने इस सवाल को दोहरा दिया। हे यू, डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग? जी मैम। व्हाट? मैं असहज करते हुए सर नीचे कर लिया। मैम ने फिर वही सवाल दोहराया। चूँकि मैं हिंदी मीडियम का छात्र था तो मुझे अंग्रेज़ी समझ में कम आती थी।
कुछ देर तक मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ा रहा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दूं। जाहिर सी बात है, जब आपको सवाल समझ नहीं आएगा तो उत्तर आप क्या देंगे। कुछ ऐसी कंडीशंस मेरी थी उस समय। व्हाट्स योर नेम? उन्होंने कड़कती हुई आवाज़ में पूछा। मैम, मेरा नाम अर्जुन है मैम, मैं लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या तुम्हें? नहीं मैम, मुझे समझ में नहीं आया। यूपी बोर्ड से हो क्या? जी मैम। गांव से हो? जी मैम। मेरा इतना कहना कि पूरे क्लास में हंसी के ठहाके गूंज उठे। मैं कुछ देर तक बोल नहीं पा रहा था। अरे भाई, अंतः पाचन और बाह्य पाचन में क्या अंतर है, ये तो पता होगा तुम्हें? उन्होंने कड़कती हुई आवाज़ में पूछा। जी मैम, मैंने शांत स्वर में कहा। तो यही तो पूछ रही हूँ तुमसे कब से। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर एक सांस में बाह्य पाचन और अंतः पाचन को परिभाषित कर दिया। मैम ने सुना और कुछ देर मुझे देखती रही। क्लास में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर स्ट्रिक्ट तो ज़रूर थी, लेकिन वो काइंडली हार्टेड भी थी। और फिर कुछ न कह करके वो इंट्रासेल्युलर और इंटरसेल्युलर की डिफिनेशन ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगी। कुछ देर बाद क्लास खत्म हुई तो सारे लड़के बाहर निकलकर आपस में बातें करने लगे, लेकिन मैं क्लास में ही बैठा रहा। इस तरह से एक के बाद दो, दो के बाद तीन और तीन के बाद चार, कुल 4 क्लासें मेरी हुई और मैं 4 क्लास तक अपने कक्ष में ही बैठा रहा। जब छुट्टी हुई तो साइकिल स्टैंड में अपनी साइकिल निकाली और तेलियरगंज के लिए निकल पड़ा, जहाँ मेरा रूम था। इलाहाबाद में जो नए लड़के पढ़ने आते हैं उसमें कुछ ही मोहल्ले ऐसे हैं जो बहुत चर्चित रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। उनमें सबसे पहला चर्चित स्थान था अल्लाहपुर, उसके बाद कटरा। ये सारे पॉश इलाके थे, महंगे इलाके थे। यहाँ पे आम बच्चे नहीं पढ़ते थे, इनका किराया बहुत महंगा हुआ करता है। लेकिन चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से था और तेलियरगंज मेरे गांव के रास्ते में ही पड़ता था, तो मैंने तेलियरगंज को चुना और वहाँ पे प्रीतम नगर में मेरा रूम था। एक दुबे जी थे, उनकी लॉज का नाम था दुबे लॉज। मेरा पहला रूम वही हुआ करता था। दुबे जी गोरखपुर के रहने वाले थे और बहुत ही बातूनी किस्म के थे। दरअसल मेरे साथ जो लड़के पढ़ने गए थे, पढ़ने क्या गए थे यूँ कहूँ कि वो पढ़ने का इरादा बना रहे थे। मुझे ले जाकर उस रूम में शिफ्ट तो कर दिए, लेकिन अगले ही दिन वो भाग गए। और मैं यकीन बताऊँ आपको, कुछ महीने मेरे ऐसे गुज़रे कि बिछौना के नाम पर एक अखबार था और तकिए के नाम पर मेरी किताबें थी, और इसके अलावा कुछ नहीं था। हाँ, मेरा जहाँ रूम था वो बहुत प्रीतम नगर का एक निचला हिस्सा था जो गंगा किनारे से टच होता हुआ आता था। वहाँ पानी अक्सर बाढ़ में आ जाता था, वो मच्छर वगैरह बहुत हुआ करते थे। मैं जहाँ बीएससी कर रहा था, मेरी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था शेषनाथ यादव। उसने जो है मुझे हेल्प की और उसने मुझे एक चादर दिया रहने के लिए, बिछाने के लिए। उसने कहा कि मच्छर काटेंगे, आप चादर पर सोया करो। सच कहूँ, मैं उस लड़के को आज तक नहीं भूल पाया हूँ। बाद में वो लड़के का चयन
प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में हुआ और वो कैंपस के द्वारा पश्चिम बंगाल में कहीं शिफ्ट हो गया और आज तक उस बच्चे से मेरी कभी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन रियली मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। बस आज के लिए इतना ही। कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा रश्क इलाहाबादी का चौथा पार्ट। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ख़ास करके वो जो इलाहाबाद से अगर आप मुझे सुन रहे हो, इलाहाबाद के आसपास के लोग सुन रहे हों तो ज़रूर मुझे अवगत कराएं। नमस्कार।